बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, आपकी अध्यापिका जी भी बहुत अच्छी हैं। आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो? चलिए, तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पाठ 2 का हार्ड वर्ड बोले थे लिखने, यानी कठिन शब्द आप लोगों ने क्लास वर्क में लिखा। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, आप लोग पीछे हो जाओगे, 9th क्लास में आ गए हो, ठीक ना? तो आज हम लोग प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी किताब में जितने प्रश्न हैं सबको लिख लेना, नहीं, वो तो क्लास वर्क में नहीं लिखना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ना जरूरी है, वही उसमें लिखना है, क्योंकि वर्कबुक में तो सब कुछ दिया हुआ है। तो क्लास वर्क में 2 से 3 आंसर आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक ना? चलिए, अब हम लोग आप सबसे पहले पृष्ठ संख्या 9 निकालें, यानी पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। अब उसमें दिया गया अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। क्या है? अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। अब इसमें आप प्रश्नों के उत्तर बताइए। उसमें पहला प्रश्न है, कुछ पक्षियों के नाम बताइए। नाम तो आपको आता है, पक्षी का नाम, वो लिख लीजिएगा, क्लास वर्क में नहीं, रबुक में। फिर दूसरा है, संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। अब कहोगे संगीत मनोरंजन का साधन है, वो तो आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। आप पढ़ाई करते रहते हो या फिर कोई काम करते रहते हो तो मन करता है थोड़ा संगीत गाना सुने, है ना? या तो मोबाइल में या फिर टीवी में। अगर मान लीजिए कोई लड़की ही है, वो काम कर रही है किचन में, मम्मी बोली ये काम कर लो, तो मोबाइल में गाना लगा लिए, गाना सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है, थकान भी नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को गाना सुन करके पढ़ने की भी आदत होती है, पढ़ाई करते समय भी गाना सुनते हैं, वो उनकी आदत होती है। तो संगीत जो है वो मनोरंजन का साधन होता है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप बैठ के गाना भी गाते हो, अच्छा लगता है, अपना मनोरंजन खुद कर लेते हैं, गा करके खुद भी गाते हैं। अगर घर में मम्मी है, डैडी है, कोई भाई बहन है, वही लोग गाते हैं तो अच्छा लगता है। सब लोग एक जगह बैठ के अंताक्षरी खेलते हैं, जिस अक्षर पे गाना समाप्त हुआ उस अक्षर से अब तुम शुरू करो, फिर उस अक्षर से तुम शुरू करो, ऐसा करके हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो संगीत जो है एक मनोरंजन का साधन है। अब आप लिख सकते हो। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम में, अब वाक्य जो दिया गया है उसको सही क्रम में लिखना है। अब इसमें उलट पुलट दिया हुआ है, तो आपने पिछली कक्षा में लेसन में पढ़ाई थी, पाठ पढ़ाई थी ना? हाँ, तो अब इसको आप लोग सजा के लिखेगा। फर्स्ट वाक्य क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फाइव क्या, ऐसे करके लिखना है। अब इसमें दिया, तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। धीरे धीरे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। अब इसमें क्या है, सबसे पहला हो जाएगा, किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था, ये सबसे पहला वाक्य होगा। दूसरा वाक्य क्या होगा, तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। तीसरा वाक्य क्या होगा, जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। अब चौथा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई। अब आप लोग को समझ में आया, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? हाँ, तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ के उसको लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया, राजा ने अपने सेवकों को कहा। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? सेवकों से कहा। राजा ने अपने सेवकों से कहा। दूसरा वाक्य है,
हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। यह किसने कहा? यह चिड़िया ने। यह चिड़िया ने, छोटी सी लड़की जो थी, किसने कहा? लड़की ने कहा। किससे कहा? चिड़िया से कहा। किसने कहा? छोटी सी लड़की ने कहा। किससे कहा? चिड़िया से कहा। हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। अब तीसरा है, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। किसने कहा? चिड़िया ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। मुझे अपना संगीत मेहनत करने वाले को भी सुनाना है। किसने कहा? चिड़िया ने कहा। किससे कहा? तो राजा से कहा। अब अगला सवाल है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, यानी वन में जो जीव रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए सन 1972 में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाकर सभी राज्यों में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जंगलों में जाकर लोग जानवरों का शिकार करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप उसे मार नहीं सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप उसे मार नहीं सकते हैं। इस पर रोक लगा दिया गया है। प्रतिबंध यानी रोक। एवं वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के लिए देश के विभिन्न भागों में 69 राष्ट्रीय उद्यानों, 399 अभयारण्यों एवं 35 प्राणी उद्यानों का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण यानी स्वतंत्र घूमना, विचरण यानी घूमना, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, ठीक है। विचरण यानी इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना। विभिन्न भागों में 69 राष्ट्रीय उद्यान, 69 यानी 69 राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद 399 अभयारण्यों एवं 35 प्राणी उद्यानों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं आरंभ की गई है। दुर्लभ प्रजाति जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उस प्रजाति के जानवरों की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना बनाई गई है कि उसे सुरक्षित रखा जाए। इस योजना के तहत उस जानवर को बचाने की कोशिश की जाएगी। अब पहला सवाल है, भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? तो यहाँ पर आपको दिया गया है वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताई गई है? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 69 यानी 69। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 69 यानी 69। यहाँ पर 69 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताई गई है। बाघों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना कार्य कर रही है? प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की सुरक्षा के लिए
प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना कार्य कर रही है। आप लोग समझ गए? बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजना कार्य कर रही है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, ठीक है। अब इसमें जो सवाल दिया गया है ध्यान से सुनिएगा और टिक भी करते जाइएगा। सबसे पहला सवाल अ का फर्स्ट वन, मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मजदूरों और किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मजदूर की दशा सुधारने के लिए क्या करना, किसान की दशा सुधारने के लिए क्या करना? मजदूर कौन होते हैं? जो काम करते हैं, चाहे घर बनाने में काम करे या फिर कारखाना बनाने में, कहीं भी काम कर रहे हैं उसे मजदूर कहा गया है। किसान जो खेतों में काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं उसे किसान कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों की दशा सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हो वो आप लोग अपना अपना विचार लिखोगे। दूसरा है, ये आपके क्लास वर्क में भी रहना, टिक करके रखिएगा। राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया था। आपकी नजर में चिड़िया को पिंजरे में रखना उचित था और क्यों? अब राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, क्या ऐसा करना जरूरी था? नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं था। क्यों? क्योंकि चिड़िया उड़ते हुए ही गाना गाकर सबको सुना सकती है। वो अगर उसे सोने का पिंजरा नहीं दिया जाता, उसे स्वतंत्र रहने की आजादी, स्वतंत्र रहना है, इस तरह की उसे आजादी मिलती तो वो क्या करती कि यहाँ भी महल में भी रहती, गाना सुनाती, फिर उड़ के जंगल में भी चली जाती, उधर भी गाना सुना के फिर आ जाती। इसको इधर से उधर जाना, अगर इस पर इसे पाबंदी नहीं लगाई जाती तो चिड़िया कभी भी वापस नहीं जाती। राजा को उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए था, उसे पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तीसरा सवाल, दूसरों के काम आने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। इस बारे में अपने विचार बताइए। इसको भी आप लोग टिक करके रखिएगा। यानी अभिव्यक्ति सृजनात्मकता अ का फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये आप लोग अ का फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। आ, गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। गाने वाली चिड़िया पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद फिर आ लिखना है, ठीक है। इसका सारांश लिखना है, अपने शब्दों में लिखिएगा। ये नहीं जो बुक में क्या है वही उतार दिए, नहीं, आपको जितना याद है उतना ही लिखिए। आगे है, गाने वाली चिड़िया पाठ का कोई एक अनुच्छेद संवाद के रूप में लिखिए। इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल, गीत और संगीत का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ई, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन आपके क्लास वर्क में रहना। अब हम लोग बढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरों के भाव समझिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।